जी वालेकुम अस्सलाम। इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो सेलिब्रिटीज जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं वो आप लोगों से बात कर सकें। तो हम उन्हें इसलिए ये प्लेटफॉर्म बनाया है। इसमें मुशी भाई, शाहिद भाई कल हमारे साथ थे, आज आप हमारे साथ हैं। इस तरीके से हम इसको लेके आगे चलेंगे। सही सही, बहुत शुक्रिया। तो कामी भाई कैसा है? सर्दी चल रही है, प्रैक्टिस कर रहे हैं आजकल कि नहीं कर रहे? देख रहे हैं, सर्दी भी चल रही है, प्रैक्टिस भी चल रही है और सीधा ट्रेनिंग से आया, कपड़ों से अंदाजा नहीं हो रहा। तो मुशी भाई ने बुलाया हो तो हम फिर जहाँ कहीं भी हो पहुंच जाते हैं मुशी भाई के पास। आपकी मोहब्बत है, मुशी भाई इंसान ही ऐसे हैं, वो कोई भी बात करें तो वो हमें माननी पड़ती है। अच्छा, तो कमी भाई स्टार्ट करते हैं। कमी भाई आपसे हमारी यहाँ पे बहुत सारे सवाल मेरे पास सुबह से इकट्ठे हुए हैं जब से हमने उनको बताया शाम को कामी भाई से के साथ लाइव जाएंगे। तो पहला सवाल ये है कि कामी भाई वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग बैट्समैन जिन्होंने ऊपर आके तेज खेलना सिखाया। बैट्समैन तो बहुत सारे आए, लेकिन उन्होंने जिन्होंने मतलब जिसका स्ट्राइक रेट अच्छा था, जो ऊपर से आके एग्रेसिव खेलते थे, डोमिनेट करते थे बॉलर्स को। तो कामी भाई पहला सवाल थोड़ा सा मुश्किल है। मेरे पास बहुत सारे लोगों ने कहा कि कामी भाई की बैटिंग स्किल्स बहुत हाई थी, अगर वो ग्लव्स छोड़ देते तो उनका कैरियर बहुत लंबा होता। कभी आपको ऐसा ख्याल आया? देखिए, बिल्कुल नहीं आया। और ग्लव्स छोड़ता मैं क्यों, इस विकेट कीपिंग की वजह से ही मुझे चांस मिला है। और जहां तक बैटिंग की बात है, मुशी भाई तो उठ के चले गए हैं, अच्छा ही हुआ। जरा मैं मजीद उनकी तारीफ करना चाहूंगा। जब मेरी क्रिकेट स्टार्ट हुई है ना बैंक में, ये हमारे कप्तान थे। तो मुझे इतना मौका नहीं मिलता था डोमेस्टिक में टॉप ऑर्डर में खेलना। तो मुशी भाई हमारे नेशनल बैंक के कप्तान थे, इन्होंने मुझे मौका दिया, ऊपर खिलाया। तो मेरी बैटिंग थोड़ी सी मुझे समझ आई कि अब मैंने बैटिंग कैसे करनी है। जब वैसे बंदे टीम चला रहे हो, कप्तान हो, तो फिर हमारे जैसे यंगस्टर्स आते हैं ना, उनको बड़ा फायदा मिलता है। तो मुझे लकीली मैं इनके साथ खेला हूँ, इनके अंडर खेला हूँ, तो मैंने बहुत कुछ सीखा। और क्या आगे जाके एक लंबी क्रिकेट खेलने के लिए क्या करना पड़ता, वो चीजें सारी इन्होंने मुझे बताई हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि यंग एज में अगर ऐसा बंदा आपको मिल जाए तो आपको मोटिवेट ऐसा करेंगे कि आपका विजन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और विकेट कीपिंग मेरा पैशन था, विकेट कीपिंग की वजह से मुझे चांस मिला पाकिस्तान टीम में खेलने का। और विकेट कीपिंग में ठीक है, हर किसी से गलतियां होती हैं। हर बंदा हर मैच में, हर बैट्समैन 100 नहीं करता, 5 आउट नहीं करता, हर विकेट कीपर हर मैच में 5 कैच नहीं पकड़ता। गलतियां होती रहती हैं, लेकिन कोशिश ये होती है कि पाकिस्तान के लिए अच्छा ही करे। लेकिन ग्लव्स छोड़ना मेरे लिए, अभी भी मुझे कोई ऑप्शन दे कि एज अ बैट्समैन खेलना है कि एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खेलना, तो मैं बोलूंगा एज अ विकेट कीपर बैट्समैन ही खेलूंगा। ग्रेट ग्रेट, ठीक है, वो मेरा पैशन है, वो मेरी पहचान है विकेट कीपिंग। दैट्स ग्रेट सर, दैट्स ग्रेट। तो कामी भाई एक इनिंग हमें याद है आपकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ठीक है? तो ऑस्ट्रेलिया में हमारी बैटिंग उस टाइम पे बड़ी स्ट्रगल कर रही थी, तो आपने सिंगल हैंडेडली एक मैच जिताया था। उस मैच के बारे में थोड़ा बताएंगे? आप बात कर रहे हैं वनडे क्रिकेट की, ऑस्ट्रेलिया में वेस्ट इंडीज के खिलाफ? जी जी। उस मैच में आप ये कह सकते हैं कि आपको पता है कि वो समझ ले मेरा उस टूर का लास्ट मैच, शायद मैं उसके बाद कंटिन्यू ना रहता, ना खेलता। और उस मैच में चांस मिला, यूनुस भाई को एज विकेट कीपर खिला रहे थे, तो वो मेरा लास्ट मैच था। तो यूनुस भाई मुझे ट्रेनिंग करवा रहे थे कि वहां पे कैसे खेलना है और कैसे लेके चलना है, तो बड़ा फायदा हुआ था। तो बस कोशिश की है। मैंने कहा ना कि जब आप डोमेस्टिक में जाएंगे खेलते हुए अपने नंबर पे ओपनिंग पे, तो आपको फायदा मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा फायदा मिला और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। या फिर यूनुस भाई मुझे, मैं अक्सर बात ये करता रहता हूँ कि उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया था। और पाकिस्तान का पहला 100 था एज विकेट कीपर किसी का। मेरे से पहले बहुत बड़े बड़े विकेट कीपर्स खेले, मेरे आइडियल भी हैं, मोइन भाई, राशिद भाई, किसी ने 100 नहीं ओडीआई में किया हुआ था। तो अल्लाह ने मुझे इज्जत देनी थी और मुझसे वो पहला 100 करवाया पाकिस्तान की तरफ से। तो खुशी की बात है। तो बस पॉजिटिव रहे हैं,
चाहे वो परफॉर्म हो या ना हो, तो कोशिश करते थे कि टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करें। क्या बात। जी माशाल्लाह जी। तो मिस्टर पतलू, आप कोई क्वेश्चन करें? जी बिल्कुल करेंगे जी। जी कामरान भाई पता नहीं करना। ये सवाल मेरा आसान ही होता है। कामरान भाई सबसे पहला सवाल आपसे ये है, अगर ये कामरान अकमल ना होते तो क्या होते आप? पतलू जी, कामरान अकमल इस टाइम करेक्टर ना होता तो शायद हमारा जो फैमिली बिजनेस था लोहे का, वेल्डिंग का, वो कर रहे होते। माशाल्लाह जी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ। अच्छा ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ पाकिस्तान ਦੇ लेजेंड हो, बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ बहुत बड़े स्टार हैं आप, बड़ा परफॉर्मेंस हैं आपकी पाकिस्तान के लिए। क्या फील करते हैं क्रिकेट छोड़ने के बाद? ऑनेस्टली बताऊं कि बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जितना करें उतना कम है मेरे ख्याल से। जो अल्लाह ने मेरे जैसे बंदे को इतनी इज्जत दी पूरी दुनिया में, पाकिस्तान की अवाम ने, पूरी दुनिया ने, जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। अभी भी 2017 में लास्ट मैच इंटरनेशनल खेला हूं, 2002 से खेला हूं, तो अभी भी लोग मिलते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं। तो यही है कि फैमिली की बहुत ज्यादा सपोर्ट रही है और अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा है। और जी क्या है कि के साथ खेला हूं ना मैं, जी जो बिट्टू भाई हैं, इंजी भाई हैं, वकार भाई के अंडर खेला हूँ, फिर नेशनल बैंक और मेरी क्लब ने, इन्होंने बड़ी सपोर्ट की है। तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है, जो अल्लाह ने मेरे जैसे बंदे को इतनी इज्जत दी। आखिरी क्वेश्चन है, कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक रहती हो आपके दिल में? देखिए, अल्लाह का शुक्र है, और ये मैं ऐसी ऐसी अल्लाह ने चीज मुझे दे दी है, ऐसी ऐसी ख्वाहिश पूरी कर दी है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अभी जिस हाल में भी हूँ, बड़ा करम है अल्लाह का। और ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं, बस यही है कि अल्लाह सवाल का इस मकसद चीज ये है को कि बरकरार। जी सवाल का मकसद ये है, कोई ऐसा काम जो आप करना चाह रहे हो? देखिए, जिस काम के लिए बड़ी मेहनत की अल्लाह ने, उसमें इज्जत दी है। बस बाकी की जिंदगी यही है पतलू जी, किसी का दिल ना दुखे, किसी को मेरी वजह से तकलीफ ना हो, बस यही ख्वाहिश है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। अच्छा, एक सवाल है थोड़ा सा लाइटर नोट पे। आप पूरी फैमिली एज अ क्रिकेटर, मतलब आपके कजन्स, आप भाई, आप सारे क्रिकेट में माशाल्लाह आपने सब ने अचीव किया। एक कॉमन चीज नजर आती है कि आप सबका कट बड़ा पक्का है। तो क्या कोई बचपन में आप कहाँ ऐसा खेलते रहे कि आपकी वो वाली शॉट बड़ी पक्की है? उसके बाद थोड़ी क्या है? हमारी साइड पे कोई, हमारे राइट साइड पे भी बैठा हो ना, तो उठ के चला जाता है, किसी टाइम भी हाथ चल सकता है कट पे। सही बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, बस देखें, ये बचपन से ही है, स्ट्रीट क्रिकेट से शुरू की है। वहां पे आपको पता है कि सामने शॉटें मारनी जरा मुश्किल होती हैं गलियों में, तो इसलिए जरा ये छोटी छोटी शॉटें फिर वाली साहब हमें खिलाते होते थे कमरे के अंदर। तो बस ऐसे ही खेल खेल के फिर उसके बाद देखिए, कोई भी शॉट्स किसी की डेवलप होती है, फेवरेट शॉट होती है, उसकी प्रैक्टिस बड़ी जरूरी होती है। जब खेलना शुरू किया तो उसमें जितना आप दिल लगा के खेलेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना आपको फल मिलेगा। तो बस यही है कि यंग एज में क्लब क्रिकेट बड़ी अच्छी मिली है, क्लब ने बड़ा सपोर्ट किया। पहले होता था जब हमने क्लब क्रिकेट शुरू की है, तो यही होता था कि पहले 1 साल 2 साल क्लब में सिर्फ जाके खड़े रहते थे, काम करते थे, रोल करते थे, नेट लगाते थे। तो हम लकी हैं कि हम जिस क्लब में गए हैं, क्रिकेट सेंटर मॉल्टन, उस क्लब ने जाते साथ ही हमें मैच खिलाने शुरू कर दिए। यंग एज में 13-14 साल के थे तो मैच मिलने शुरू हो गए सीनियर टीम के। तो वो उसका बड़ा फायदा मिलता है। कोई भी आपकी एक चीज अच्छी होती है, शॉट कोई डेवलप होती है, तो वो क्लब क्रिकेट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पतलू साहब तो जानते होंगे, क्लब क्रिकेट बड़ी खेले हैं बिलाल आसिफ के साथ। जी ऐसे ही है। नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਟ ਇੰਨੀ ਪੱਕੀ ਏ, ਕਿਤੇ ਗੁੱਡੀ ਤੇ नहीं डांदे रहे, सच्ची गल दसनी? नहीं नहीं, वो तो लाहौरी हो तो पतंगबाजी ना पतंगबाजी ना करे। कैसे हो सकता है? सही है। वो तो शौक दो थे, या क्रिकेट खेलना या पतंगबाजी करना। बस ਇਹ ਸ਼ੁਐਬ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? हाँ जी, ਹਾਂ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ।
अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि क्रिकेट में आप जब अपने पीक पे खेल रहे थे, आपने इंडिया में जाके 100 किया और बैक टू बैक आपने वहाँ पे मैच जिताए। मुझे एक चीज़ बताएं कि सबसे यादगार इनिंग कौन सी थी आपकी? लेकिन मान भाई सबसे यादगार जहाँ से कैरियर बढ़ा है, वो आप ये कह सकते हैं, खेला तो मैं 2002 में जिम्बाब्वे था, डेब्यू मैंने किया वर्ल्ड कप से पहले, 2003 वर्ल्ड कप, साउथ अफ्रीका टूर किया। तो अल्लाह का शुक्र है, खेल तो मैं गया था, लेकिन अपने कैरियर को कैसे एक्सटेंड करना था वो बड़ा जरूरी था, कैसे लेके चलना। तो वो मेरा पहला 100 ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ है, मेरे ख्याल से उस 100 की वजह से अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी और क्रिकेट कैरियर बढ़ा। फिर उसके बाद पीछे मुड़ के देखा नहीं, मजीद मेहनत करते गए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है 14-15 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने हैं, तो वो एक स्टार्ट था जो पहला 100 ओडीआई क्रिकेट में किया। माशाल्लाह। क्या बात है। अच्छा सर, तो टीम में सबसे क्लोज दोस्त कौन था? क्लोज जब स्टार्ट किया तो आपको पता है कि तौफीक उमर, हम लोग इकट्ठे ही अंडर 15 वर्ल्ड कप भी खेले हैं। फैसल इकबाल है, इमरान फरत है, काशी महमूद है, शुएब मलिक है, अभी भी हम लोग मिलते हैं, बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। और 24-25 साल इकट्ठे खेलते रहे, अंडर 15 से लेके और पाकिस्तान टीम तक अब तक, और पीएसएल अभी भी होती है, मिलते हैं। तो ये मेरे ख्याल से हम लोग इकट्ठे रहे हैं और वो बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा है। हफीज है, फिर बाद में अंडर 19 में आया, अंडर 15 से जब हम ओवर एज हुए हैं। तो ये काफी, ये किसी एक का नाम लेना मेरे ख्याल से ज्यादती है। तो ये 5-6 जो प्लेयर्स हैं, इनके साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, और स्टिल जब भी मिलते हैं तो बड़ा टाइम याद करते हैं और क्रिकेट की बातें होती रहती हैं। लेकिन जीतता कोई भी नहीं है, कौन अच्छा है कौन समझदार है। एक हमें वाकया सुना दें जो आज भी आप सोचते हो क्रिकेट में, कुछ ऐसा इंसिडेंट जिस पे आज भी आप हंसते हो। या अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मोइन भाई, सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अच्छा, मैं आपको एक किस्सा सुना दूं इससे पहले कि कामरान कोई आपको किस्सा सुनाए। कामरान और मैं नेशनल बैंक में इकट्ठा खेले हैं हम दोनों। ये मेरे कप्तान है, मैंने बात कर दी, अच्छा, आप बता दिया। कामी ने छठे नंबर पे जाके मोहम्मद आसिफ के खिलाफ एक फर्स्ट क्लास में 100 हारा हुआ मैच जिताया था। उस दिन फिर अल्लाह जन्नत नसीब करे, तस्लीम आरफ साहब होते थे एक हमारे जो एक्स क्रिकेट कीपर, वो उनके साथ बैठ के हमने रात को डिस्कस कर लिया था कि जी ये बंदा ओपनर बने और ये मैच को अकेला जिता सकता है। उसके बाद जितना भी, ये वाहिद ओपनर है पाकिस्तान का, जब भी इसने स्कोर किया पाकिस्तान मैच जीता है। खुदा हाफिज, मेरी तरफ से बाय बाय, अब इनसे बात करें। ये सारी बात हमारा मैंने सवाल बताई। वो देख, 4 डे मैच था जिसका जिक्र करें, उसके उसी सीजन में मुशी भाई ने मुझे ओपन करवानी शुरू की थी। तो पहला मेरा 100 था ओडीआई में, 131 सियालकोट में किया था, सागा के ग्राउंड में। तो कोई ऐसा वाकया तो होगा ना, जब आपने इंटरनेशनल टूर किया, जब हम निकलते हैं, हम बाहर जाते हैं, तो कुछ ऐसे वाकयात रह जाते हैं ना जो सारी जिंदगी याद रहते हैं। कुछ फनी सा है, जी, दिल जी। तो नहीं कर रहा था सुनाओ सुनाने को, सुनाओ कामरान भाई, सुनाओ अगर क्योंकि छड्डो। सीरियस काफी बातें हो गई, हाँ, तो इसलिए छड्डो कहाँ, कोई गल नहीं, आउण वाकया। दो, कोई रोला नहीं। 2004 में वेस्ट इंडीज का टूर था। जी जी। तो यासर हमीद भी था, और हम लोग वो वाटर बाइक है ना, वहां गए हम लोग। तो मैं चला रहा था, लाइफ जैकेट पहनी हुई थी। तो आगे जाके मैंने कहा चलो अब यासर हमीद चला लेता है, तो मैंने जंप किया, वो आया, वो बाइक लेके चला गया, मुझे वहीं पे छोड़ गया बीच पे, दूर। ठीक था, कोई कोई आप कह सकते हैं कि 5-7 मिनट अगर वो बाइक चले तो कितना मैं डीपली जा सकता हूँ, बाइक जा सकती है। तो यूनुस भाई लकीली देख रहे थे हमें, तो यासर से पूछा कि कामी किधर है। कहता कामी, ऐसे पीछे मुड़ के देखा, कामी तो बैठा ही नहीं हुआ, किधर है कामी। समुद्र के वहां पे अंदर। छोड़ के आ गया हुआ था पानी के अंदर ही। तो कामी- शुक्र है मैंने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी। तो फिर अल्लाह यूनुस भाई अल्लाह। मुझे दिया मुझे लेने के लिए आए हैं। तो ये बड़े ऐसे, आपको क्या बताएं, ऐसी चीजें चलती रहती थी। और ये ऐसे टाइम गुजरता था ऐसे ही, जब इकट्ठे होते थे, बैठते थे, और ऐसी बातें जब याद आती हैं तो फिर वो पुराना टाइम याद आता है तो बड़ा अच्छा लगता है। कामी भाई, एक बात है, हारिस सेल के लिए एक लफ्ज बोले आप, क्या बोले? हारिस सोहेल के लिए हाँ जी। स्टाइलिश बैट्समैन। वेरी गुड।
अच्छा, इसी से रिलेटेड कभी भाई, हारिस सुहेल को मैंने भी क्रिकेट खेली है, हमने जूनियर लेवल पे क्रिकेट खेली, आपने माशाल्लाह इंटरनेशनल खेली, बट हारिस सुहेल का जितना टैलेंट था वो हमें क्यों नजर नहीं आया कंसिस्टेंट? नहीं, ये भी वजह हो सकती है कि फिटनेस इशू रहा और कुछ आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम रही है उसकी फैमिली में, लेकिन यह है कि जब भी वो खेला है वो बड़ी जबरदस्त उसने परफॉर्मेंस दी है और बड़ा जबरदस्त बैट्समैन था। और बड़े अरसे के बाद हमें कोई ऐसा लेफ्टी बैट्समैन आया था जो मिड ऑर्डर में अपनी जगह पक्की करके वो खेलता भी रहा जितना भी वो खेला, लेकिन फिटनेस के इश्यू रहे हैं। लेकिन उसको मैनेज भी किया जा सकता था अगर सही मैनेजमेंट उसको मैनेज करती, खिलाती और उससे बात करती तो शायद अभी तक वो टीम में खेल रहा होता। लेकिन अभी भी बिल्कुल ही छोड़ी नहीं हुई उसने क्रिकेट, अभी भी कम बैक कर सकता है, मेहनत करे फिटनेस पे और काम करे तो डेफिनेटली ऐसा बैट्समैन जब फिट होगा, फॉर्म में होगा तो कभी टीम से दूर नहीं हो सकेगा। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਸਾ ਬਾਲਰ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? दो ही हैं, एक तो मेगरा और शॉन पॉलक। जब स्टार्ट हुआ इनके सामने जब भी खेला हो मुश्किल हुई है, बाकी अल्लाह का शुक्र ठीक रहा काम। या तीसरे थे मुशी भाई। हाँ जी मोइन भाई, जी भाई तो आज भी लेजेंड है जी। तो अभी 10 मिनट हम ना हमारे, और 10 मिनट। आपका भाई है हाँ जी, माशाल्लाह, जब उमर अकरम का कैरियर स्टार्ट हुआ उसने बहुत टॉप क्लास परफॉर्मेंस दी, उसने बहुत सारे मैच सिंगल हैंडेडली जिताए, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी में कामरान भाई जितना वो ठहराव नजर नहीं आया, मतलब इमोशनल नजर आया। कोई एक ऐसी वजह, या मेरी तरह वो छोटा था घर में तो इस वजह से क्या? नहीं नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। ये कोई क्रिकेटर जो क्रिकेट खेलता है ना वो सारे मैच्योर होते हैं। देखिए कुछ मैनेज करने का तरीका भी होता है। हम लोग जिन प्लेयरों के साथ खेलने हुए हैं, मुशी भाई तो हमारे सामने बैठे हुए हैं, आप उस टाइम की, अब मैं क्या बात करूं कि वो भी खेलते थे क्रिकेट, उनको खिलाया जाता था, मैनेज किया जाता था, टीम को मैनेज किया जाता था। अनफॉर्चुनेटली खैर बात आगे निकल जाएगी, लेकिन यह है कि काफी चीजें चेंज हो गई हैं। अच्छा प्लेयर है, जबरदस्त है, 8-10 साल वो पाकिस्तान के लिए खेला है। और जैसे हारिस सुहेल के लिए बात की, ऐसे उमर के लिए भी, बाकी प्लेयरों के लिए भी अभी दरवाजे बंद नहीं हुए, क्योंकि अब मैं टीम का हिस्सा भी हूँ, सिलेक्शन कमेटी का। कोई प्लेयर इग्नोर नहीं होगा, परफॉर्मेंस दिखाएंगे, वापस आएंगे। तो उम्र के मुतालिक मेरे ख्याल से दूसरे प्लेयर्स बात करें तो ज्यादा अच्छा है। और बस ये है कि अभी डिपार्टमेंट क्रिकेट चल रही है, स्टार्ट अच्छा है, और अच्छा करे और फॉर्म दिखाए और लंबे रन्स करे तो डेफिनेटली जो सिलेक्शन कमेटी है वो जरूर सोचेगी टीम के लिए, पाकिस्तान के लिए अगर वो सूटेबल है, कॉम्बिनेशन में आता है तो जरूर आएगा। अपनी परफॉर्मेंस की वजह से आएगा, मेरी वजह से नहीं आएगा, ना मेरी वजह से। पहले वो पाकिस्तान टीम में आया 2009-10 में, अपनी परफॉर्मेंस की वजह से ही आया, तो अभी भी ऐसे ही आएगा इंशाल्लाह। जी पतलू। अच्छा, अवाम जो अच्छा कमी भाई, जितने लोग देख रहे हैं आपको ओवरसीज सारे, ठीक है, क्रिकेट पे हमने काफी बात कर ली, तो अब जरा थोड़ा सा हम पतलू की तरफ जाते हैं, इसकी एक्सपर्टीज की तरफ। तो आप पतलू कोई भी सवाल पूछे तो कभी भाई। कामे भाई सवाल जरा नहीं पूछा जी। हाँ जी, मैं पूछना है कि बैटिंग करने से बैठे हो बस मैं ये तो दसना चाह रहा, इस ऐनक ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਨਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੱਸ। ਹਾਂ, ਇਹ ਰੂਹ ਵਾਲੀ ਐਨਕ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਬਸ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਐਨਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ਼ ਨੇ ਜੀ, ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਸ ਆਪਣਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਬ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵੇਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। आवाज आ रही है जी? सही। बदलू साहब पहले ये बताएं कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं कि नहीं अभी? अभी क्रिकेट मोइन भाई के साथ ही थोड़ी बहुत खेलते हैं एज ए फन के लिए, वैसे तो इतना टाइम ही नहीं होता। तो अभी मैं दुबई में होता हूँ,
तो जब भी कभी पाकिस्तान जाएं तो वैसे थोड़ी बहुत खेलते हैं। खेला करें, फिट रहने के लिए कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलते रहा करें। बिल्कुल घर खेलते हैं, हर रोज खेलते हैं, फिटनेस के लिए थोड़ा बहुत हिलते तो डुलते कभी रहते भाई हैं। आप अभी जो क्रिकेट खेलते हैं वो आप क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं? प्रैक्टिस तो आप करते हैं, ये तो मुझे क्लब पता है। क्रिकेट, हाँ जी, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, क्लब क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं और T20 लीग खेल रहे होते हैं, लेकिन अब थोड़ा टाइम कम है। लेकिन यह है कि कभी पाकिस्तान से बाहर खेल रहे होते हैं और लेजेंड लीग हो रही होती है, वो खेल रहे होते हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान से तो छोड़ दी हुई है, लास्ट ईयर ही छोड़ दी थी क्रिकेट, PSL से पहले पाकिस्तान की सारी, और फ्रेंचाइज क्रिकेट पाकिस्तान से बाहर खेल रहा हूँ, पाकिस्तान की PSL भी नहीं। जी, क्या बात है। तो क्रिकेट में थोड़ा नॉइज आएगी। अच्छा, अभी बोले। क्रिकेट में कोई ऐसा काम जो आप समझते हो कि पाकिस्तान क्रिकेट में हो सकता हो, और साथ ही दूसरा सवाल है कि इस टाइम आपका पूरे सर्किट में बेस्ट आपको जो लगता है यंग लड़का, बेस्ट बैट्समैन, वो कौन है? देखिए, क्रिकेट में रह के तो काम तो बहुत से हो सकते हैं। ये नहीं कि जब आप खेल रहे होते हैं उस वक्त ही पाकिस्तान का सोच रहे होते हैं, छोड़ने के बाद भी आप कोचिंग लाइनअप में आ सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, यंग बच्चों के साथ कर सकते हैं, वो बड़ा जरूरी होता है। और हमने देखा कि जब क्रिकेट छोड़ते हैं तो कोशिश होती है हर क्रिकेटर की बड़ी टीम के साथ ही काम करे, पाकिस्तान टीम के साथ ही। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं ग्रास रूट लेवल पे ही काम शुरू करूं, अंडर 19, अंडर 15, और इनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो ज्यादा अच्छा होगा। और दूसरा, आपने जो सवाल किया था वो जरा दोबारा रिपीट कर दें। आपका इस वक्त पाकिस्तान का फ्यूचर किस बैट्समैन में नजर आता है? कोई भी यंग। देखिए सब बैट्समैन, देखिए बाबर ने, जब से बाबर आया हुआ है उसने संभाला हुआ बैटिंग लाइनअप को। हिंजी भाई के बाद, यूसुफ भाई के बाद, यूनुस भाई के बाद कोई ऐसा बैट्समैन आया है जो लंबे रन कर सकता है पाकिस्तान के लिए। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। जो भी प्लेयर्स बाबर के साथ खेल रहे हैं उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। और साइम अयूब आप देख रहे होंगे, अभी यंग है, T20 में आया है, बड़ा जबरदस्त बैट्समैन है, इंटरनेशनली बड़ा नाम उसने बनाया, CPL में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी हुई है, उससे उम्मीद है। फिर अब्दुल्ला शफीक है, सारे बैट्समैन बड़े जबरदस्त है। लेकिन अब देखना है कि बाबर की तरह जिसका काम करने का तरीका, मेहनत का तरीका, उनके साथ रह के वो सीखते हैं कि नहीं, कि वो क्यों इतना बड़ा परफॉर्मर बना है, नाम बनाया उसने। तो वो ये बड़ा जरूरी है इन लड़कों के लिए कि वो जरूर उसको फॉलो करें, कि उसके वर्क एथिक्स के हैं, प्रैक्टिस के, स्किल के, तो वो सारे अडॉप्ट करने चाहिए, जिसका फायदा इन प्लेयरों को। हारिस है, आजम अब नया आया, थोड़ा फिटनेस पे और काम करे, अच्छा। बाकी आपके सामने है, इमाम है, काफी अरसे से खेलता हुआ, 5-6 साल हो गए हैं, बड़ा जबरदस्त परफॉर्मर है। तो इस ये जो नए लड़कों के लिए ये जो 3-4 प्लेयर्स है, उनका पूरा फायदा उठाना चाहिए। व्हाइट बॉल क्रिकेट में फखर जैसे खेलता है, इम्पैक्ट डालता है, ये देखिए हर चीज है पाकिस्तान टीम में। तो ये यंगस्टर्स के लिए बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। हम लोगों को फायदा ये हुआ था, हम लोगों के साथ भी ऐसे जब बड़े प्लेयर्स उनके साथ खेले थे, हम लोगों ने बड़ा सीखा था। तो ये नए लड़कों के लिए ये अब बड़े नाम है, परफॉर्मर है पाकिस्तान टीम के लिए पूरी दुनिया के, तो इनका फायदा उठाना चाहिए। जी। अच्छा जी, एक सेकंड बतलो, यहाँ पे नीचे ना सर, आपने एक वर्ड में जवाब देना है। एक रैपिड राउंड है 1 मिनट का, उसके बाद मेरी तरफ से एंड हो जाएगा। कुछ लोगों का मैं नाम लूंगा, आप उसको एक वर्ड में अपना डिफाइन कर दें, आप क्या सोचते हैं? अहमद शहजाद। अहमद शहजाद, जीनियस। आमर। क्लेवर बॉलर, जिसे जो एक कंप्लीट बॉलर होता है ना, वो आमिर यंग एज में था। रिजवान। बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन। ओके सर। एंड लास्ट, बाबर के बारे में तो सारे लिख चुके हैं, ये लोग नीचे लिख रहे थे। और इस वक्त पाकिस्तान में स्पिनर्स की बहुत कमी है। जो हमारे पास एक स्पिनर्स हमेशा से, जब साकी भाई से, मुशी भाई से, सईद भाई,
हमेशा से एक हमारे पास एक या दो ऐसे स्पिनर रहे जो मतलब जिनकी सिलेक्शन में कोई क्वेश्चन ही नहीं होता ना, ऑब्वियस होता था कि ये टीम का पार्ट रहेंगे, ये टीम की बैकबोन है, ये स्पिनिंग में लीड करते हैं। इस टाइम पे हमें कोई ऐसा स्पिनर नजर नहीं आता, उसकी क्या रीजन है, क्या समझते हैं? क्रिकेट के लॉ चेंज हो गए हैं, 2 बॉल्स हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम्म, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। स्पिनर्स हमारे पास हैं, लेकिन उनको यूज कैसे करना है, ये एक मेरे ख्याल से डिबेट है पाकिस्तान की क्रिकेट में, जो हमने 4-5 साल से अपने दूसरे स्पिनर्स को यूटिलाइज ही नहीं किया, मौका ही नहीं दिया। मौका इस सेंस में कह रहा हूँ, छोटी टीमें आती थी, हमने बनाई नहीं है, बैकअप नहीं बनाया। जब तक आप बैकअप नहीं बनाएंगे तो आपको फिर ये कमी नजर आएगी पाकिस्तान की क्रिकेट में, जो पिछले 3-4 साल रहे हैं। हम शादाब के साथ रहे हैं, हम रहे हैं नवाज के साथ, इमाद वसीम जितनी देर खेलता रहा, इनको हम खिलाते गए हैं, चाहे वो नेदरलैंड्स की टीम आए, चाहे बांग्लादेश की आए, छोटी टीम आए, हम इनसे दूर हुए ही नहीं है। दूसरी बैकअप को हमने मौका नहीं दिया। तो अभी आपने देखा होगा कि बैकअप को मौका दिया, नए प्लेयरों को मौका दिया, जो डोमेस्टिक है, मेहरान है, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, सफियान है, काफी लड़के हैं, अब स्पिनर्स आ गए हैं वाइड बॉल क्रिकेट में। तो इंशाल्लाह हम लोग जितनी देर रहे, हमारी टीम जितनी देर रहेगी, और अब यही पॉलिसी है कि टीम तो बनानी है, साथ बैकअप भी बनाना, जो बाकी टीमें, जो बाकी दुनिया की टीमें बना रही हैं। तो स्पिनर्स हमारे पास हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे जरूर। ठीक है। और लास्ट चीज, क्योंकि आप टीम के साथ हैं, मतलब टीम मैनेजमेंट का पार्ट हैं, तो नसीम शाह के बारे में क्या न्यूज़ है, कब तक हम उसको वापस देखेंगे एक्शन में? देखिए, नसीम शाह 8-10 दिन से बॉलिंग तो शुरू कर दी है उसने, और अल्लाह का शुक्र है काफी हद तक फिट हो गया हुआ है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पीएसएल में फुल फिट होगा बॉलिंग करते हुए, और एसेट है पाकिस्तान टीम का। आपने देखा होगा वर्ल्ड कप में इंजर्ड हुआ तो पूरी टीम अंडर प्रेशर आ गई थी, क्योंकि वही बात जो आपने स्पिनर्स की बात की है ना, हमने बैकअप तैयार किया होता ना तो ये प्रॉब्लम नहीं आनी थी, ना पाकिस्तान टीम पे प्रेशर आना था। तो ये चीजें सामने रखते हुए ना, अपने फास्ट बॉलर्स का भी वर्कलोड मैनेज करना, और नसीम शाह को भी रेस्ट मिलता रहेगा, शाहीन को मिलता रहेगा, हारिस राव को मिलता रहेगा, कि जो इम्पोर्टेंट सीरीज आए, बड़ी टीमें आए, बड़ा इवेंट आए, तो ये फिट हो, कि टीम के लिए ये अवेलेबल हो। दुनिया की टीमें आप देखें कि ऐसे ही अपने बॉलर्स को यूज कर रही हैं, अपने मेन प्लेयरों को यूज कर रही है। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। पतलू, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैं अभी, वो मुझे लगता है वो थक गए हैं, मैं उनको जानता हूँ बहुत पुराना। ठीक है, चले कोई नहीं, आज की बात इधर खत्म करते कामरान हैं। भाई, ऑनेस्टली थैंक यू, बहुत मजा थैंक यू आया। सो मच जी। आप थैंक आए, यू, टाइम निकाला, ठीक है, तो इट्स रियली ऑनर फॉर अस। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू, ख्याल रखिएगा, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम। वालेकुम सलाम। चाय पकौड़े खाया करो तो उनके। ठीक ओके है ओके जनाब। भाई। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? बिल्कुल बेचने हैं कभी भाई। कोई नहीं, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह, थैंक यू। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी। जी लाला जी। कट कर दे पहले। ओके ठीक है, वेट मैं करता हूँ। ओके जी। जी, क्या हाल चाल है? अभी एक हमारे साथ और गेस्ट हैं, मैं बताऊँ आपको, तो जस्ट आप 1 सेकंड के लिए गपशप लगाएं। मैं अब आवाम से जरा गपशप लगाएं। अच्छा जी, अब आपसे गपशप लगा लेते हैं। गाइस अस्सलाम वालेकुम। सलाम के बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखें, बाबर आजम के बाद पूछे, क्या पूछे भाई, 2-3 सवाल पूछते हैं, ठीक है। तो आपको तो पता ही है, सवाल पूछना आसान होता है, जो बंदा जवाब दे रहा होता है तो उसने भी सोच के जवाब देना है। भाई सारे मेरे दोस्त हैं, अब किसके बारे में क्या बोलूं, समझ रहे हो, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। हाँ, और अपना ख्याल रखना है, चाय पकौड़े तून कर खाना है, और खाने के बाद डायरेक्ट सोना नहीं है आपने, ठीक है। सोने के बाद जब आप लोगों की आंखें बंद हो जाएंगी, जुड़ जा, किन्नू जुड़ जा भाई, सिर खोते तो जुड़ जा भाई। आमर दे बारे पूछो, आमर बॉलर है भाईजान, आमर होर भाईजान की वेल्डर है, बॉलर है, बहुत अच्छा बॉलर है, पाकिस्तान का स्टार है, इन स्विंग भी कर लेंदा ते आउट स्विंग भी कर लेंदा अगला। हाँ जी भाईजान, थैंक यू वेरी मच। एक आदमी एक बंदे से मिला, इजिप्शियन लड़का है, अच्छा
यकीन करो कि उस टाइम से मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। क्यों की होया? वो यार वो जादूगर है, अच्छा जी। और वो उसको कल मैं इधर आपके साथ लाइव आएगा, ठीक है, आपके और जज्बा के साथ। ठीक है। यार वो बंदा वो काम करता है कि अक्ल आपकी हैरान रह जाती। की करता है? यार उसने ये किया कि उसने कहा अपने दिल में कोई गाना सोचो। अच्छा जी। मैंने गाना सोचा है, उसने गाना प्ले कर दिया अपने मोबाइल से। उसने कहा जी अपने आप सोचो, अपने दिमाग में सोचो कि किस मुल्क में जाना चाहते हो। वो आपको रीड करता है आपकी आइज को, और उसने मैंने दिमाग में इटली सोचा, उसने बताया इटली। और वो उसके पास ऐसे ऐसे चीजें हैं कि जब तक आप देखोगे नहीं आप अच्छा जी। तो यकीन ही नहीं कर सकते। ਭਾਈਜਾਨ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੁਲਾਓ, ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਓ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਗਿਆ ਦੱਸ ਥੱਲੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਆਖਣਾ ਇਲਮਾ, कदी आखना शिवानी, कदी वो फला। होगा क्या भाईजान, वो तुम्हारे साथ आएगा लाइव, अच्छा। ठीक है। उसको तुम्हारे साथ आइज में आइज डालनी है, और बिलीव करो कि हमने 15 लोगों ने ट्राई क्या किया कि उस आईफोन का पासवर्ड है ना तेरा, हाँ जी। ठीक है, बगैर हाथ लगाए आपका आईफोन का पासवर्ड खोल देगा, आपका मोबाइल खुला होगा। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ जी। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਖੋ हम्म ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਮ ਇਸ ਟਾਈਮ 10 ਕਿਤੇ ਨਾ ਮੈਚ ਲਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਦੱਸਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਦੱਸੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈਜਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ फेल हो गया ਭਾਈਜਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਦੂਗਰ ਭਜਾ ਦੇਣਾ। भाईजान, जादूगर फेल हो गया इसके जादूगर फेल। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈਜਾਨ, ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਮਨੂ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਯਾਰਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਚ ਲਾ ਲਾ ਤੂੰ। 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਆਉਣ ਚ। ਹਾਂ। ਜਿਸ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਵ ਆ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ। ਆਹੋ ਗ੍ਰੀਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋ ਲਾਲਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਪਸ਼ਪ। ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਾਵਾਂ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਜੀ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਤੱਕ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਗੱਪ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਫੋਨ। ओके मेरी जान, ओके। जी दोस्तों, भाईजान जो गेस्ट होता है वो गेस्ट है, ठीक है। आज मैंने इसीलिए जितने मेरे क्लोज गिफ्टर्स थे सबको कहा कि भाईजान गिफ्टिंग ना करें, आप बात सुने, ताकि आपको पता चले कि यार इज़ नॉट फॉर गिफ्टिंग, इज़ फॉर कि आप लोगों से उनकी गपशप हो। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? किसी को लेके आना, आपसे बात करवाना, ये सब अच्छा सेशन है, तो इसको अच्छा सेशन बनाया करो, इसको इधर उधर ना लेके जाया करो, ठीक है। अहमद सनी थैंक यू, ठीक है। यूसुफ आया, थैंक यू वेरी मच फॉर यूसुफ, ठीक है। और जितने लोग आप यहाँ पे हैं, ठीक है, एक एक बंदे के लिए थैंक यू, क्योंकि इन लोगों को लेके आने का मेरा सिर्फ एक पर्पज़ है कि आप लोगों से इनकी बातचीत हो, आप लोगों से इनकी गपशप हो। नीचे आपने जो मुझे सवाल लिखे मैंने कोशिश किया उसी से रिलेटेड सवाल करो, कुछ मैंने उनसे मुश्किल सवाल भी किए, तो यही हो सकता है भाईजान, और क्या हो सकता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो। इसी के साथ मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।